फ्री बैठी थी, भैया आ जाते, भैया बोलते हैं पे बैठ जाएगा उल्लू जैसा। बड़ी मटक मटक के हुई थी मम्मी तुम्हारा काम। और हम यहाँ हैं माइक के साथ, नॉइज कैंसलेशन। कहाँ हो गई भैया गया। गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो आज है थर्ड डे जब मम्मी पापा गए हुए थे। एक्चुअल में मम्मी लोग मंडे को इवनिंग में गए हैं सागर, है ना। सो दुखद न्यूज़ ये है कि मेरी एक नानी ख़त्म हुई थी। वहाँ जाके पता चलता है कि एक नानी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है इवनिंग तो पता चलता है कि वो नानी भी एक्सपायर हो गई है। तो जहाँ 3 दिन में आने वाले थे वहाँ वो 5 दिन में आएंगे। रीज़न इज़ दिस कि ऑब्वियसली बात है मम्मी की वो सेकेंड चाची हैं, मेरी चाची नानी। बिकॉज मैं एक बार और बता चुकी हूँ कि जो मेरी रियल नानी है मेरे मतलब मम्मी छोटी थी तभी ख़त्म हो चुकी थी। सो यस, पते की बात हम बता रहे थे कि जब मम्मी मंडे को गई थी तो वो मशीन लगा के गई थी और मेरे को होश ही नहीं। और मैं जब आज पानी बर्तन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जब आज मैं कपड़े धोने के लिए गई, क्या चलो थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े धो लिए जाए, जाके देखती हूँ कि कपड़े धुले पड़े हैं उसमें। 3 दिन से वो मशीन में ही पड़े थे। लकीली ये था कि स्मेल नहीं कर रहे हैं वो ये। तो मैंने ये कपड़े निकाल के दूसरी मशीन लगाई है। एंड हाँ, एक तुलसी की और लगानी है। ये मेरा थोड़ा सा वेस्टेज टाइप का लग रहा है। मैं सोच रही हूँ घर में तो हूँ, ये काम भी निपटा लिया था। बहुत गंदा था, मैंने ये कर लिया तो मेरे को मम्मी पापा से मार पड़ेगी, मतलब डांट पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते मैं काम करूँ। मैं यहाँ काम कर रही हूँ। खैर फिलहाल जो काम इसेंशियल है उनको तो करते हैं, फिर बैठते हैं हम नहा धो के पढ़ने के लिए। ये हमारा ब्रूनो लाल, ब्रूनो गुड्डो, जहाँ जहाँ दीदी वहाँ वहाँ ये पूछ। कहाँ हो गई भैया गया। चलो हम इनको फैलाते हैं। ओके सो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ कोचिंग जाने के लिए। एंड मैंने आज बहुत काम किया है, सारे ऑब्वियसली बात है कपड़े वगैरह साफ़ किए, खाना वाना खा के फ्री बैठी थी। भैया आ जाते, भैया बोलते हैं यार सैंडविच बना दे, तो बस फिर सैंडविच बनाने में लग गई थी। फाइनली सब कुछ हो गया। एंड हमारा ब्रूनो लाल अभी तो सो रहा है और जाने के टाइम पे बैठ जाएगा उल्लू जैसा, फिर भौंकता रहेगा। अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ यार निकलूँ, कोचिंग पढ़ा के आऊँ, देन आके हम बैठेंगे पढ़ने के लिए। कोशिश करेंगे, क्योंकि आके आज भैया बोल रहा है घर में कुछ बना लो, तो शायद उत्पम बनाने का चल रहा है। टाइम मिलेगा तो पढ़ने बैठेंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ऊपर का रूम भी अब मेरे ही सिर पे आ गया। उस दिन तो बड़ी मटक मटक के हुई थी मम्मी तुम्हारा काम है, लेकिन अब ये मेरा ही काम है तो मेरे को ही करना पड़ेगा। ये भी पूरा काम किया है, मतलब समझ रहे हो ना, घरेलू लड़की बन गए हैं हम। सिर्फ काम, सुबह से उठो काम, दिन में काम, फिर जाओ फिर आओ फिर काम, तो इस टाइप का है। चलो अच्छा, अभी घूमते हैं बाद में, अभी हम जाते हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए, देन हम मिलते हैं घर आके। आज जाना है डी मार्ट थोड़ा सा सामान लेने, बिकॉज तो लाइजॉल वगैरह ख़त्म है, तो मम्मी बोली थी जाके ले आना। सो यस, मिलते हैं हम। मोटे लग रहे हैं ना, लेकिन मैं भी थोड़ी सी साइड से तो पतली हो गई हूँ यार। देखा शक्कर छोड़ने का नतीजा, मैं गुड़ बस खा रही हूँ, तो कुछ तो हेल्थ बेनिफिट है। चलिए अच्छा टाटा, अभी हम जाते हैं, जल्दी से रेडी होके आते हैं। आज हमें माइक टेस्ट भी करना है, तो माइक टेस्ट करते हैं। बाय बाय। सो फाइनली मैं आई हूँ यहाँ पे, जिसमें से मैंने अभी एक चीज़ तो ले ली, आई थिंक ये है ना। अभी मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ हैंड ग्लव्स बर्तन धोने के लिए। भयंकर तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि मेरे को, ठीक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाए बस। एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ग्लव्स मिल पाएंगे। सी, भीड़ तो बहुत है और हम यहाँ हैं माइक के साथ। नॉइज़ कैंसलेशन का ज़रूर बताना यार, सही साट आ रहा है कि नहीं। मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब कलेक्शन काफ़ी अच्छा है प्लास्टिक्स में। लेकिन फ़िलहाल अपने काम की चीज़ें देखें, वरना ब्रूनो हमारा अकेला घर में है, सब बराबर कर देगा वो। हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं जिसमें सार है और रखते हैं फ़ोन। माइक्रो फाइबर का है ये, नहीं दिख रहा ना यार ग्लव्स। चलो फ़ोन लगाते हैं, पता करते हैं ना। ओके सो मैं आ गई हूँ घर, आके मैंने चाय भी पी ली है। और मैं डी मार्ट से जो लेके आई हूँ वो है ये ग्लव्स, बिकॉज मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है हाथ में। दूध और फ्लोर क्लीनर, एंड आते ही साथ मैंने इसको लगा दिया था बैटर को। तो जब तक खाना होगा तब उसमें चॉपिंग करके चीज़ें डालूंगी और फटाक नॉर्मल बना के खा लेंगे। तब तक के लिए मेरा काम है ये
तो मैंने पगड़ा के रखा है, उसको समेटते हैं। सो यस, जल्दी से इसको निपटा के बैठती हूँ मैं पढ़ने के लिए। जब तक भैया आएगा 2 घंटे बाद ही आएगा, और लेट ही आता है थोड़ा, देन हम बैठेंगे अपना काम करने। ये वाला फ्लोर क्लीनर लाए हैं, होपफुली सब अच्छा निकले। एट द प्लस पॉइंट मेरे 2 पार्सल आए हैं, 1 एंड 2। ये कल आए थे। अनबॉक्सिंग हम जल्दी करेंगे। माइक के रखा है कि मैं इस वीडियो में माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर क्लिप में आगे यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल जाते हैं हम अपना काम करने के लिए, फ़ोन को चार्ज में लगा के। चार्जिंग भी ज़रूरी है भाई। ओके सो अभी बज रहा है रात के 8, है ना। मैं बैठ रही हूँ अब पढ़ने के लिए, यहीं सोफ़े पे ही बैठूँगी। एंड मेरे 2 प्रोडक्ट आए हैं ना, मैंने उसको खोल के देखा था। एंड मैं भी टैबलेट से ही पढ़ूँगी। ग्रीन टी मैंने पी लिया है। हमारे ब्रूनो लाल सो रहे हैं एंड अब मैं बैठ रही हूँ पढ़ने। भैया आएगा, जब तक मेरी एटलीस्ट 2-2.5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी एंड मैं भी हिस्ट्री करने बैठूँगी। खाने में भी फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ ब्रूनो का खाना बना है। मैं सोच रही हूँ चॉपिंग वगैरह थोड़ा देर पढ़ लूँ, फिर पढ़ने करने बैठूँगी। जब तक भैया आ जाएगा तो हम लोग गर्मा गर्म बना के उत्पम खा लेंगे। सो यस, अब हम बैठते हैं पढ़ने। जीएस वाला पार्ट कर रही हूँ। सीजीएल का रिज़ल्ट आ चुका है। मेरे को नहीं पता मेरा क्या आया है क्या नहीं आया है, बिकॉज मैंने ना आंसर की देखी थी ना कुछ, बिकॉज मेरे को पता मतलब मेरा पेपर बहुत घटिया गया हुआ था। सो यस, अब मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए। इसको थोड़ा सा स्टेबल लगा दिया जाए। सो यस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक श्री करके कुछ नाम है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है उसका। मैंने सिर्फ उसका ना मैसेज देखा तो मेरे को याद आया कि हाँ यार तुम्हारे भी बहुत कमेंट्स आए थे। एंड लिटरली मैं भूल गई कि काउंट डाउन करने के लिए ना, काउंट करने के लिए। सो डेफिनेटली 15 to 20 डेज़ में मैं अगेन गिव अवे करूँगी मेरे बर्थडे पे। तो मेरे बर्थडे के ब्लॉग में मैं रिवील करूँगी अगले 3 जिनको मैं बुक्स गिव अवे करूँगी। तो स्टे ट्यून टिल 8th of January। लेकिन हाँ यार, ये नहीं करना कि आप लोग वीडियो को लाइक ना करो, शेयर ना करो एंड सब्सक्राइब ना करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे को बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, बिकॉज आई नो ये साल ना मैं बहुत कंटिन्यूटी के साथ नहीं बनाई वीडियोस, और इतनी अप्स एंड डाउन आ गए ना कि यार वो चीज़ें साथ में कर पाना, मैनेज कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। क्योंकि भाई मैं थोड़ी सी हूँ थर्मोकॉल टाइप की, नो सेंसिटिव पर्सन। थोड़ा सा भी कुछ हुआ एंड मैं बैठ जाती हूँ। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों पे स्टिक रहूँ। सो यस, बने रहिए मेरे साथ आरआरबी जेई की जर्नी में। अभी मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसका पता नहीं क्या कैसा होता है। जेई मतलब कि सीजीएल तो मेरा तो श्योर था कि मैं नहीं दूंगी। फिर आके कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ बहाने दे रही हूँ। भाई आप जो भी बोलो, हाँ लेकिन अब कोशिश करूँगी। अब मेरा जीएस वगैरह होगा तो नेक्स्ट टाइम का सीजीएल अगर होगा तो दूंगी ज़रूर। सो बस चलते हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं। बात कर ही रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ ना लगे हाथ आप लोगों को पार्सल दिखा दूँ, है ना। मेरे से आज ये माइक गिर चुका है ना, प्राण बाहर आ गए थे मेरे। एक्चुअली मैंने ये मंगाया है मंदिर के लिए, दिस वन। अच्छा है, वाटर प्रूफ है और 80 रुपीज़ में मिल गया यार मीशो से। मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है 80 रुपीज़ में ना छोटे से छोटा भी नहीं आता है बोलना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट था कि 80 रुपीज़ में मिल गया। पहले मैं सोच रही थी मार्केट से ले आऊँगी, मैं सोचा कौन इतना दूर पेट्रोल लगा के जाएगा, बिकॉज मेन सिटी पे जाना एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको। मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ यार, मैंने ना दिख भी नहीं रहा है वीडियो। 2 मिनट में चेक कर लेती हूँ। ओके, सेकेंड पार्सल की अगर हम बात करते हैं तो वो है ये। एक्चुअल में ना मैंने कान्हा जी के लिए माले मंगाए थे। मेरे पास शॉर्टेज हो गई थी, बिकॉज लगा था बहुत सारे माले होने चाहिए और मार्केट की हाल तो सबको पता है। तो दिस 12th सेट 216 में मेरे को सिर्फ पड़ा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ फोटो वीडियोस दिखा देती हूँ बैक करके, है ना, बिना टाइम वेस्ट के, बिकॉज फिर मेरे को पढ़ने भी बैठना है। चलो साइज वाइज तो छोड़ो अभी फिलहाल। ये है 12 पेयर्स, है ना, सुंदर लग रहे हैं ना। क्या ही चाहिए भाई 216 रुपये में। सो बस यही कुछ पार्सल आया है। अब मेरे कोई पार्सल नहीं आएंगे, बिकॉज जितने भी पार्सल लाइन अप थे वो सब खत्म हो गए।
अब मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए हिस्ट्री वाला पार्ट, बिकॉज परमार सर के अभी वही लेक्चर चल रहे हैं। और अभी ना उतने वीडियोस अपलोड नहीं हुए, तो कोशिश करूँगी ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी कर लूँ, क्योंकि उसके सारे लेक्चर्स अभी अवेलेबल है, हिस्ट्री के नहीं है। तो मिलते हैं हम पढ़ाई के सेशन के साथ, और जब मैं उत्पम बनाऊँगी तो उसकी वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विथ मी। देख रहे हो आप हमारे भैया को, हम बस शॉपिंग करने जा ही रहे थे। ये देखो सामान मैंने इकट्ठा करना चालू कर दिया था, एंड फ़ोन आता है, खाना क्या खाओगी तुम? मैंने बोला जो तुम बोलो। तो बोलता नहीं तुम बताओ क्या खाना है, वो लेके आएंगे। मैंने बोला यार उत्पम का मैंने पूरा तैयारी कर ली है, आ जाओ बनाते हैं। अरे यार कल खा लेंगे उसको, अभी अपन बाहर से लेके आते हैं। ये इसकी बातें थी। फिर कोई बोलता है कि यार तुम खाना नहीं बना सकती। ये तो हमारे भाई साहब हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है घर का खाना। अब मम्मी नहीं है तो उसको मौका मिल रहा है बाहर का खाने का। मम्मी से ज़्यादा पापा नहीं है, वरना पापा ज़्यादा टोकते हैं। फुल ऐश मेरे भाई की भी चल रही है। ये जो दोनों भाई हैं ना, एक ये भाई और हमारे भाई, इनकी टोटल ऐश चल रही जब तक मम्मी पापा नहीं आ जाते हैं। वो संडे को आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरे एक हफ्ते बाद वो संडे को आएंगे। चलो बढ़िया, हम अपने दूसरे कामों में लगते हैं। जो बाहर हमने मशीन पे कपड़े लगाए थे उनको निकालते हैं, जो मतलब बगराए थे वो निकालते हैं, और सूखने के लिए और डालते हैं। काम है भाई, काम तो करने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पढ़ ही रही थी, अब मेरा एक लेक्चर हो गया था, अब बाद में कुछ करते हैं। अभी के लिए हम करते हैं अपने काम, इससे पहले कि भैया आए सब चीज़ें रखनी है। मिलते हैं खाने में।